जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 11 नवंबर 2025। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे हम लोग आज की प्रमुख सुर्खियों पर, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे कि पहला न्यूज़ की बात करते हैं आज की, तो नई दिल्ली में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो को सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि श्रेणी में विजेता चुना गया। वहीं कोलकाता को रनिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। आइजोल को कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष पुरस्कार मिला। प्रदर्शक पुरस्कारों में एनसीआरटीसी, महाराष्ट्र मेट्रो रेल और स्पेन दूतावास को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो एनएचपीसी लिमिटेड ने 7 नवंबर 2025 को अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। यह भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत रहे। कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी और यह सौर, पवन, पनबिजली और भूतापीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही है। यह भारत की शीर्ष सरकारी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसकी पहली परियोजना हिमाचल प्रदेश में बैरासुल पावर स्टेशन थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले आर्टिकल की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की संपत्ति वसूली प्रणाली की प्रशंसा की है। एफएटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय को आर्थिक अपराधों से निपटने में एक आदर्श एजेंसी बताया। ईडी की स्थापना 1956 में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए की गई थी। यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। यह संस्थान विदेशी मुद्रा परिबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को लागू करता है। वर्तमान में इसके निदेशक राहुल नवीन हैं। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल ने 8-9 नवंबर 2025 को नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में सचिव गोविंद मोहन ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में न्याय प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान ई सम्मन, ई शिकायत, न्याय डिलीवरी और सामुदायिक सेवा जैसे विषयों पर चर्चा हुई, जिससे पीड़ित केंद्रित और समयबद्ध न्याय को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट न्यूज है आज का, संचार मंत्रालय के अधीन सीडीओटी ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए आईआईटी गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा जो उन्नत अनुसंधान और तकनीकी विकास पर केंद्रित रहेगा। यह केंद्र एआई, 5G, मोबाइल नेटवर्क और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देगा तथा दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ एक साथ कार्य करेंगे। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कर लेते हैं ताकि ये पता चल सके कि आपने कितनी चीज़ें इससे सीखी, क्या क्या चीज़ें आप याद कर लिए। चलिए, तो आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच मेट्रो वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन एट यूएमआई 2025 अवार्ड्स। यूएमआई 2025 पुरस्कार में सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि के लिए किस मेट्रो को विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन है मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या फिर चेन्नई मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो इसको यूएमआई 2025 पुरस्कार में सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि के लिए विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड एनएचपीसी लिमिटेड सेलिब्रेट इट्स 51st फाउंडेशन डे? एनएचपीसी लिमिटेड ने अपना 91वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 8 नवंबर 2025। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 नवंबर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉज हेल्ड इन नवंबर 2025?
भारत के नए आपराधिक कानूनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, मुंबई या फिर लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंड अ डील विद विच कंपनी फॉर तेजस MK1 इंजन्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MK1 इंजनों के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन पिछले क्लास का है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो CDOT साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोट टू टेलीकॉम इनोवेशन। CDOT ने दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर या फिर IIT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT दिल्ली। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और सारे प्रश्नों का जवाब आपने दे दिया होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।